we're not allowed to swim, just for photos. And also it's good everyone, when you're not allowed to swim, it's possible to see a baby shark here. Baby shark. But it's not a dangerous shark, don't worry everyone. 10 years now, PP Island, my leg, my fingers still okay. So don't worry about sharks. And I have to tell you that sometimes you can हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो थाईलैंड का हमारा ये था 3rd डे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है और एक गाइड भी है। तो वो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज हम कौन कौन सी जगह जाएंगे। तो ये पहले आपको सब चीज़ बता देंगे कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या करना है। आपको स्नॉर्कलिंग करना है तो उसका भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे और कैसे क्या करना है। और आपको अगर कुछ सामान लेके जाना है फॉर योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन तो आप उसको भी यहाँ से कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो आपको जाने के पहले सब चीज़ बता देंगे और सब चीज़ क्लियर कर देंगे। और वो वहाँ पे जो आपको बगल में शॉप्स दिख रही है तो वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे हो तो आप अपना अलग से कैरी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमने तो यहाँ से नहीं लिया था क्योंकि हमने वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ नहीं किया था। तो अब हम जा रहे हैं। तो ये जाने से पहले भी सारे लोगों को काउंट कर लेते हैं कि कितने लोग हमारे साथ गए हैं और कितने लोग बोट में बैठे हैं। और आने के बाद भी वो ऐसे ही काउंट करते हैं और वो पहले ही बता देते हैं कि आपको सबके साथ रहना है। और हर जगह के स्टॉपेज में वो आपको टाइम बता देंगे कि यहाँ पे हम हाफ़ एन आवर के लिए रुके हैं या 1 घंटे के लिए रुके हैं, तो आपको इस टाइम के अंदर पे वापस लौटना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सभी के साथ में रहना है और उनके साथ ही घूमना है, आप अपना अलग भी घूम सकते हो, बट जो वो टाइम बताएंगे एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम पे आपको वापस आना है घूम के। तो यहाँ जाने से पहले वो सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। जो भी फैमिली है, फैमिली ग्रुप के साथ में उन लोग फ़ोटो खींचते हैं। आप कपल है तो कपल की फ़ोटोज़ उन लोग क्लिक करके रखते हैं। और जब आप वापस वहाँ से लौटोगे तो वो आपको फ्रेम बना कर भी देते हैं। अगर आपको वो लेना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको नहीं भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ट्रिप चालू होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे बीचेस आज अपन जाएंगे। तो ये था हमारा बोट। आप चाहे तो अपना प्राइवेट बोट या प्राइवेट क्रूज भी करवा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमने ये सारा कुछ अपने एजेंट के थ्रू पहले से ही बुक करवा के रखा था। तो ये जो आप बीच में अलग अलग बीच जो हम घूमने जाएंगे आज, तो इसका सब जगह का जो लोकेशन होता है वो आपको अलग अलग रहता है। जैसे कि जेम्स बॉन्ड के लिए आपको दूसरा लोकेशन रहेगा और फीफी आइलैंड के लिए या माया बे आइलैंड के लिए सबकी लोकेशंस अलग अलग है। तो हमारे होटल से हमको ये बीच तक आने के लिए 1 आवर लगा और उसके बाद यहाँ से हम फेरी लेके अलग अलग बीच में जाते हैं। आप एक दिन में तो सारे बीच यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 2 से 3 डेज़ तो लगेगा ही। तो हमारी यहाँ फेरी स्टार्ट हो गई थी और हम यहाँ से निकल चुके थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी तैयारी के साथ अपनी फेरी निकालते हैं। जैसे कि वो आपको स्नैक्स वगैरह भी सर्व करेंगे, पानी सर्व करेंगे, फ्रूट्स वगैरह भी वो सर्व करते हैं। और बीच में हम लंच के लिए भी एक जगह पे रुकते हैं, उसका कॉस्ट भी सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। तो हमारा भी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। So during this unique diverse speedboat ride you can enjoy the sightseeing in a cave with the inner lagoon and mangrove forest at Panak Island with its unique ecosystem. tomorrow when we come again, if we don't have the food for him, we're gonna buy. When the monkey bite, internet of my company not cover. Okay? Save yourself and save the nature. Thank you so much. ขอบคุณนะครับ Okay everyone, take a seat moment, take a seat moment. Boat parking, take a seat first. तो ये यहाँ पे हमारे गाइड हैं जो कि हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मंकीज़ को कुछ भी नहीं खिलाना है या नहीं देना है, वरना वो काट लेंगे या वो छीन लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं। तो इसके बाद हम चले गए थे एक केव के अंदर। जो तो आप जब इस केव के अंदर आओगे तो उसके पहले वो लोग आपको हेलमेट देते हैं, क्योंकि वो जो केव के अंदर आप चलोगे तो आपको झुक के चलना पड़ता है, क्योंकि वरना ये आपको सर में लग सकता है। तो इसलिए वो हेलमेट को पहनना कंपलसरी है वहाँ पे। और सबके अलग अलग कलर के हेलमेट है, मतलब वहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीड बोट्स रुकते हैं तो सबके अलग अलग कलर है, ताकि वो पहचानने में आसानी हो उनको कि उनके लोग कौन से हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके थे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था फैंग नगा बे, वेयर यू कैन गो थ्रू अ स्पेक्टेकुलर केव सिस्टम विद इन योर केव कैनोइंग राइड। 3 people. If some people want to go 3 people for 1 canoe, let me know. Okay? And then when you come back, if you happy, you can eat a tip for the paddleman. Okay? We stay here maybe 30 minutes. 30 minutes here. Okay? तो
तो यहाँ उतरने से पहले भी हमारे गाइड ने हमको ये बता दिया था कि यहाँ पे हम 30 मिनट्स के लिए रुकेंगे, तो यहाँ पे आप 30 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पे वापस पहुँचना है। मैंने देखा है कि वहाँ पे टिप बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि मतलब जैसे हर चीज़ में आप अगर वो आपको फेरी में लेके जा रहा है तो आप उसको कुछ टिप दे दो, अगर आपको उसका सर्विस अच्छा लगा तो वहाँ पे टिप दे दो। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो वो लोग हर चीज़ में बोलते हैं कि अगर आपको उनका काम पसंद आया हो या आपको उनकी राइड अच्छी लगी हो तो आप उनको थोड़ी देना। तो हमने उनको टिप भी दे दिया था। हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे अपना कैनोइंग राइड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे मेरे को यहाँ पे स्पीड बोट दिख रहे थे। हम लोग वही देख रहे थे कि वहाँ इतने सारे स्पीड बोट थे और सभी बहुत ही अच्छे, सुंदर और मस्त दिख रहे थे। तो यहाँ पे केव के अंदर से भी हम जा रहे थे। तो एक बोट में मैं और अंकुर थे और दूसरे बोट में मम्मी पापा और रीतू थे। तो ये आपको 15 से 20 मिनट्स की राइड वो देते हैं, जहाँ आपको वो पूरा आइलैंड टूर करवाते हैं और जितने भी केव्स है सबके अंदर से लेके जाते हैं। इसलिए को डर लगा था। मुंडी देखे, वॉच योर हेड, वॉच योर हेड। ए मत करो यार, क्या हो गया बेबी? वीडियो ले मम्मी, तुम अपने आप को संभालो, फोन बार संभालना। तो हम यहाँ तो राइड बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना ज़्यादा धूप था। हम लोग दिसंबर के टाइम पे गए थे, बट फिर भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी। दिसंबर के टाइम पे वहाँ पे मोस्टली गर्मी होता है, ठंड होता ही नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था। तो आप अगर जाओ तो सनस्क्रीन तो रखना बिल्कुल मत भूलना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी पूरी बॉडी और फेस पूरा टैन होने वाला है। तो हम लोग यहाँ बहुत सारे ये जैसे केव दिख रहा है, केव के अंदर से भी हम लोग राइड करके निकले थे। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ऊपर में वो जो केव का जो कटिंग है या जो शेप है ना, वो हार्ट के शेप में कटिंग है। तो ये हम लोग को वो दिखा रहे थे। केयरफुल। तो हमारा यहाँ राइड हो गया था कंप्लीट और 30 मिनट्स हो भी चुके थे। तो हम लोग को जाना था वापस, तो हम लोग चले गए थे अपने बोट की तरफ। तो हम जैसे ही बोट में पहुँचे तो वहाँ पे एक कपल था जिनको रिंग मिला था, मतलब उनके हस्बैंड को रिंग मिला था। तो वहाँ पे वो सब लोग बोलने लगे कि वहीं पे उनको प्रपोज करने और रिंग पहनाने। तो तो आफ्टरनून शायद 1 o'clock या 2 o'clock वो लंच के लिए लेके जाते हैं। तो ये वहाँ पे रिजॉर्ट था जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे सबको ही लंच करना है। उसके लिए आपको कुछ अलग से यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है। हमने जो पहले पे कर चुका था उसी में ही ये सब कुछ इंक्लूडेड था। और यहाँ पे आपको मोस्टली नॉन वेज ही मिलेगा, वेज के ऑप्शंस कम है, बट वो रखते हैं वेज के ऑप्शंस भी। बट आपको नॉन वेज सी फूड वगैरह यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमने तो सी फूड यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम खाते हैं सी फूड, तो हमको तो अच्छा लगा था। बट वेजिटेरियंस लोगों को शायद ये जगह ना पसंद है, क्योंकि उनके ऑप्शंस थोड़े से कम रहते हैं। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट जिसके अंदर हम आ गए थे। और यहाँ पे बुफे सिस्टम था, तो आपको जो भी यहाँ पे आपको लेना है अपने पसंद से आप यहाँ पे खा सकते हो, ले सकते हो। तो हमारे पास यहाँ 1 घंटे का टाइम था, तो 1 घंटे में हमको खा के निकलना था यहाँ से। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज के मेन्यू में क्या क्या था हमारे।
लंच हो गया था कंप्लीट और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट उसके पहले हम सोचे कि हम खाना वाना खा लिए हैं तो उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिए, तो हमने वहाँ पे निकलने से पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, तो जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलो चलते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड में और देखते हैं कि वहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको सोवेनियर भी मिलेगा, आपको अगर सोवेनियर लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे जो पर्ल मिलता है मोती, वो वहाँ का सबसे प्योर पर्ल है। मुझे नहीं पता है वैसे, तो हमने नहीं लिया वहाँ से। तो यहाँ लगी थी जेम्स बॉन्ड की फ़ोटो भी लगी थी और यहाँ पे इसका नाम है कुछ नेशनल पार्क, आओ फैंग नगा नेशनल पार्क। तो ये जगह जेम्स बॉन्ड के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की कोई एक मूवी बनी थी, द मैन विद द गोल्डन गन, आई थिंक यही मूवी का नाम था। तो हम भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह घूम रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पे भी क्या क्या मिलता है। तो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ लोगे तो वो चीज़ तो आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि उन लोग ट्रांसपोर्ट चार्ज और ये सब मिला के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं चीज़ों को। तो आप अगर ये सब चीज़ें सिटी से लोगे तो वो आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको यहाँ से लेना है या वहाँ से लेना है, आप देख सकते हो। तो चलो आ गए हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सामने जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जो कि बहुत ही सुंदर और अमेजिंग है। तो आप अगर एक्स्ट्रा कपड़े लाए हो तो आप वहाँ पे जा भी सकते हो। मुझे नहीं जाना था तो हम तो नहीं गए थे वहाँ पे। तो ये जो ट्रिप रहता है ना वो पूरे दिन का रहता है, मतलब आप सुबह से निकलोगे और आप अपने होटल रात को पहुँचोगे, तो आपको उसी तरीके से पूरा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ 1 आवर का उन्होंने टाइम दिया था कि 1 आवर तक हम यहीं पे रहेंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड में। तो आपको भी अगर पानी में जाना है या स्विम करना है तो आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पे ज़रूर लेके जाना। बट पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा और बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी, तो उससे बॉडी बहुत ज़्यादा टैन भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब अजीब सा ही लगता है। बट हाँ, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर क्लिक करवाए थे और मैंने वीडियोस भी लिए थे। तो फ़ोटोज़ वगैरह हमने बस क्लिक कराया, बाकी हम भीगे नहीं थे वहाँ जाके। बट बाकी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे पानी में जा रहे थे, बट वहाँ पे चेंजिंग रूम या कुछ ऐसा चेंज करने का भी नहीं था, लोग भीग के आके वैसे ही बैठ रहे थे। तो अगर आपको भी अगर मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो वो आप भी कर सकते हो। तो वहाँ से भी हम निकल गए थे और अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी आ गए थे हमारे। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देर थे और यहाँ पे हम रिलैक्स कर रहे थे। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे हम बस रिलैक्स कर रहे थे और यहाँ पे भी हमको बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे जैसे ही शाम होता है तो यहाँ पे भी लोग यहाँ पे आके स्विमिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं बीच में। और आपको यहाँ पे सामने कैफ़े वगैरह मिलेगा और खाने के फूड्स वगैरह, स्नैक वगैरह जो भी आपको करना है, बट वो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करना है, आपको पानी में भी जाना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के हम रिलैक्स कर रहे थे और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी बजता है शाम को, तो म्यूज़िक वगैरह डीजे वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे भी सब इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको करीब 1 घंटा हमको यहाँ पे मिला था, तो 1 घंटे हमने यहाँ पे रिलैक्स किए, एंजॉय किए और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकले थे। तो चलो देखते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अगर वहाँ पे कोई सीट में, अगर चेयर में आप बैठना चाहते हो, बीच के सामने जो चेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पे बैठने के भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे ही बैठने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने भी वहाँ पे पे करके बैठे थे, शायद कुछ 50 बात ऐसा कुछ लगता है, 50 या 100, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा ऐसे ही, बट आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम आ गए थे। तो हमने आज के दिन का ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, तो हमने भी यहाँ पे कुछ जूस वगैरह ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे बीच साइड में एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हमारा आज के दिन का ट्रिप एंड होता है। तो हम वापस जा रहे थे फेरी लेके और शाम भी हो गया था। तो शाम के पहले ये फेरी सारे मतलब 5 से 6 बजे के बीच में वो
आपको वापस से पहुंचा देते हैं अपने डेस्टिनेशन। फिर वहाँ से जो बस से आपने वापस आए थे ना होटल से, वही बस आपको वापस होटल भी छोड़ती है, ड्रॉप करती है। तो इनकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी है। ये आपको बस पहले पे करना पड़ता है, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो ये एकदम हैसल फ्री रहता है। हमको यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते 7 भी बज गया था और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर में हमने इस बार लिया था क्रैब। तो मैं यहाँ पे लास्ट में फ़ोटोज़ डाली हूँ, मैंने वीडियो नहीं लिया था। तो ये था आज के दिन का पूरा वीडियो एंड पूरा क्लिप जिसको मैंने आपको दिखाया। आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब।